फ्रेंड्स, मैं सी रेनू सिंगल आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट पे स्वागत करती हूँ। 5 मई को अभी 5 नोटिफिकेशन जीएसटी में इशू हुए हैं, जो कि जीएसटीआर 3B, ई वे बिल और एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आए हैं। इसमें किसी में डेट एक्सटेंड हुई है, तो किसी में जीएसटी में हमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। इन पांचों नोटिफिकेशन को अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नोटिफिकेशन नंबर है नोटिफिकेशन नंबर 38। पहले ब्रीफ में बता देती हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 38 में सबसे पहले तो कंपनीज के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। जीएसटीआर 3B कंपनी के केस में सिर्फ डीएससी से फाइल हो सकती थी, पर लॉकडाउन के रीजन से सब लोगों की डीएससी या तो ऑफिस में है या मीन्स इजीली अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्टिंग से बोला जा रहा था कि ओटीपी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। पोर्टल में प्रैक्टिकली ये ओटीपी की फैसिलिटी बहुत पहले आ चुकी है, जिसकी मैं वीडियो आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, पर अब इसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। ये है नोटिफिकेशन नंबर 38। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि ये 5th अमेंडमेंट है, जिसका नाम सीजीएसटी 5th अमेंडमेंट 2020 कहा गया है। इसमें रूल 26 सब रूल 1 में एक प्रोवाइजो ऐड की गई है, जो कि 21 अप्रैल से एप्लीकेबल होगी। अब सबसे पहले देख लेते हैं रूल 26 किसकी बात करता है। रूल 26 बताता है मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। इस फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें यही बताया है कि डीएससी या ओटीपी के थ्रू हमारी रिटर्न स्टेटमेंट, आउटवर्ड सप्लाई की, इनवर्ड सप्लाई की अपील एक्सेट्रा सब उससे फाइल हो सकता है। पर उसमें एक प्रोवाइजो था क्या, कि कंपनी के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डीएससी के थ्रू ही ये सब फाइल हो सकता था। इसमें फर्दर एक प्रोवाइजो ऐड किया है अभी नोटिफिकेशन नंबर 38 के थ्रू। अब हम रीड कर लेते हैं। रूल 26 सब रूल 1 21 अप्रैल से एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है, जिसमें बताया गया रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उस 21 अप्रैल से लेके 30 जून तक के बीच में 3B फाइल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड मीन्स ओटीपी के थ्रू उसको फाइल किया जा सकता है। सेकेंड अमेंडमेंट आई है इसी नोटिफिकेशन में। रूल 67 के बाद एक रूल ऐड हुआ है, रूल नंबर 67 है, मैनर फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न बाय शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस फैसिलिटी। ये बेसिकली नील रिटर्न के केस में है। अगर 3B की रिटर्न नील है, नील मीन सब एस्पेक्ट्स में वो नील होनी चाहिए, आउटवर्ड सप्लाई में भी कुछ नहीं होना चाहिए, इनवर्ड सप्लाई में भी कुछ नहीं होना चाहिए, कोई लेट फीस, कोई इंटरेस्ट, कोई भी फिगर उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, मीन सारी टेबल के अंदर फिगर अगर 0 है, तो आप शॉर्ट मैसेजेस के थ्रू जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एक ओटीपी के थ्रू वो फाइल हो जाएगी। यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी बताया गया है कि 3B का नील होने का मतलब है कि उसकी सारी एंट्री, सारी टेबल नील होनी चाहिए। तो ये था बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोटिफिकेशन नंबर 38। अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 39। नोटिफिकेशन नंबर 39 डील करता है इंसॉल्वेंसी की प्रोविजन से। इसमें एक नोटिफिकेशन आया था 11, नोटिफिकेशन नंबर 11 2020 21 मार्च को। इसके अंदर एक फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है कि अगर कॉर्पोरेट डेटर्स ने जीएसटीआर 1 सेक्शन 37 में जीएसटीआर 1 दी गई है और 3B दी गई है सेक्शन 39 में, अगर वो आईआरपी और आरपी अपॉइंट होने से पहले सारे टैक्स पीरियड की फाइल कर दी गई है, तो उसे सेट क्लास ऑफ पर्सन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिमिलरली एक पैराग्राफ जो है वो सब्स्टिट्यूट किया गया है रजिस्ट्रेशन के केस में। रजिस्ट्रेशन में बताया गया है कि आईआरपी और आरपी के अपॉइंट होने के बाद वो सेट क्लास ऑफ पर्सन को कॉर्पोरेट डेटर का डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और उसको रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हर उस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में जहां कॉर्पोरेट डेटर रजिस्टर है 30 दिन के अंदर अंदर, जब आईआरपी और आरपी अपॉइंट हुए, या 30 जून तक, विच एवर इज लेटर। मीन्स इसके अंदर रजिस्ट्रेशन की कुछ प्रोविजंस में चेंजेस आए थे। ये मुझे पता है इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, ये सब रजिस्टर्ड पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया है नोटिफिकेशन नंबर 40। इसके अंदर ये नोटिफिकेशन डील करता है ईवे बिल की वैलिडिटी से रिलेटेड है।
एक नोटिफिकेशन नंबर 35 भी आया था। पहले हम नोटिफिकेशन नंबर 35 देखते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 35 जो 3 अप्रैल को आया था, इसमें कहा गया था कि जो ई वे बिल हमारे 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में इशू हुए हैं, उनकी वैलिडिटी 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी गई है। मेनली रीजन इसके आप लोगों को बताई है लॉकडाउन के रीजन से, कि अभी मूवमेंट अलाउ नहीं थी। ट्रक मूवमेंट जितने भी मतलब व्हीकल्स है वो ऑन द वे ही रुके हुए हैं। तो ई वे बिल एक्सपायरी के लिए उन्होंने वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी थी कि जितने भी ई वे बिल 20 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है, तो वो 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया था। क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड एक्सटेंड हो गया है, इसीलिए नोटिफिकेशन नंबर 40 के थ्रू ये पीरियड एक्सटेंड करके 31 में कर दिया गया है। ये भी बहुत अच्छी रिलैक्सेशन है ई वे बिल के लिए। अदरवाइज यही हो रहा था कि ई वे बिल में अगर ई वे बिल एक्सपायर हो गया तो आगे कैसे मूव किया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे नोटिफिकेशन नंबर 41 42 डिस्कस करने से पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर कर रही हूँ। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। हम लोगों ने एक मेंबरशिप प्लान प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें ना सिर्फ हम जीएसटी से रिलेटेड बल्कि इनकम टैक्स, सभी लॉज लाइक सिविल लॉज में प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर, फैमिली डिस्प्यूट, विल, चेक डिसऑनर, डिवोर्स एक्सेट्रा के सभी क्वेरीज को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे दिया है, अगर आपको इस मेंबरशिप प्रोग्राम की फर्दर डिटेल्स लेनी है तो। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और इसको कोविड-19 के रीजन से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 41। नोटिफिकेशन नंबर 41 में भी बहुत अच्छी रिलैक्सेशन दी गई है। एनुअल रिटर्न जो हमारी 2018-19 की थी, उसकी डेट जो 30 जून एक्सटेंड कर दी गई थी, उसे फर्दर एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 42। इसमें 3B की डेट को एक्सटेंड किया गया है। इस वजह से नंबर ऑफ टैक्स पेयर कंफ्यूज हो रहे हैं, पर ये 3B की डेट सबके लिए एक्सटेंड नहीं हुई है। ये मेन जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। इसको हम देख लेते हैं। जो नोटिफिकेशन नंबर 44 है, जो 9 अक्टूबर को इशू हुआ था, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 42 रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ है, 24 मार्च से एप्लीकेबल हुआ है। इसमें नंबर ऑफ प्रोवाइजो ऐड किया है। एक प्रोवाइजो है कि जो नवंबर 2019 से लेके फरवरी 2020 तक की जीएसटीआर 3B है, किन लोगों की जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उनकी डेट है ऑन और बिफोर 24 मार्च। मीन्स नवंबर से लेके फरवरी तक की 3B वो फाइल कर सकते हैं 24 मार्च से पहले पहले। इसी तरह से नवंबर से लेके दिसंबर तक की 3B जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है, वो भी अपनी 3B 24 मार्च से पहले फाइल कर सकते हैं, ऑन और बिफोर 24 मार्च। और जनवरी से लेके मार्च तक की GSTR 3B उन लोगों का जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है, वो फाइल कर सकते हैं अपनी 3B 20 मई से ऑन और बिफोर 20 मई या उससे पहले तक फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, और मैंने आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर की कि हमने एक मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसकी इन्फॉर्मेशन आप हमारे ईमेल आईडी से अपना हमने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पर आप अपना कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। इवन आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।